everyone, it's me Anjali Verma, your science and maths educator and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है इन द प्रीवियस ईयर्स, वो भी मैं साथ के साथ आपको बताते हुए चलूंगी सो दैट उन क्वेश्चंस पे आप सबसे ज्यादा फोकस करो। और अगर इसकी पीडीएफ आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। वहीं पे सारी जो नोट्स की पीडीएफ है या जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वगैरह की पीडीएफ है, हर एक चीज मैं वहीं पर अपलोड करूंगी। ठीक है, तो चलो, हाफ ईयरली एग्जाम्स में आई एम सपोजिंग कि जो आपकी फर्स्ट बुक है वही आ रही है, उससे ज्यादा तो किसी भी स्कूल में नहीं ही आ रहा होगा। तो फर्स्ट बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, अब ये ना हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, विच मींस यहाँ पर से काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स। तो आपको यहाँ पे पता है जो एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमेशा आता है कि आपको एचसीएफ गिवन है, ठीक है, फिर आपको 2 नंबर का एलसीएम निकालना है या फिर आपको नंबर्स को फाइंड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, आपको सम गिवन है 2 नंबर का जो कि ये है, एंड उनका जो एचसीएफ है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ऐसे कितने हमारे पास पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, ये पूछा गया है। ये आपका एक एमसीक्यू क्वेश्चन था, ठीक है, बट आपको इसे पहले खुद सॉल्व करना है एंड आंसर को चेक करना है। चलिए, उसके बाद ये प्रूफ करना कि ये इररेशनल है, 1/√2 या √2 या √5 कुछ भी दे दिया जाएगा, मेथड जो है आपकी वो सेम ही रहती है। ठीक है, चलो सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं, विच इज पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, वो कैसे निकालते हैं, और जो सम होता है वो -b/a के इक्वल होता है, और जो इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो c/a के इक्वल होता है। इसी की हेल्प से आप किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म भी कर सकते हो अगर आपको जीरोस मेंशन्ड है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लो ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको जीरोस निकालने हैं, कैसे निकालने हैं आप लोगों को पता होगा। ठीक है, उसके बाद यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। ठीक है जी, चलिए, उसके बाद अगेन देखो जीरोस कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे भी अल्फा और बीटा जो है जीरोस है पॉलिनोमियल के, एंड यहाँ पे एक इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए पहली बात ये रिलेशनशिप, और हम जीरोस को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले तो बहुत ही छोटू सा टॉपिक है, जनरली यहाँ पे से 1 नंबर का एमसीक्यू आ जाएगा। आपको पता होनी चाहिए कि क्या कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइन के लिए या फिर पैरेलल या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू, इफ द लाइंस आर नॉट पैरेलल तो के हैज टू बी। अगर आपको कंडीशन पता है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, एक हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होती थी, बट फिलहाल आपके सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको तो डेफिनेटली एक बार सॉल्व करो और इसका जो आंसर आ रहा है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको एक तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, एंड दूसरा है हमारे पास जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से भी हम x की वैल्यूज को यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये जो b² - 4ac होता है ना, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। अगर हमारे पास ये इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगे, है ना, 2 इक्वल और रियल रूट्स होंगे। और अगर ये लेस देन 0 है, यानी कि ये नेगेटिव में आ रहा है, तो कोई भी रियल रूट्स उस केस में नहीं होंगे। ठीक है जी, चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यू में आ चुका है, तो एक तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना है, इफ द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट,
इक्वल एंड पॉजिटिव, यानी कि आपको ये वाली कंडीशन से यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, बस इसको सिंपली सॉल्व करना है, बहुत इजी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखना है, उसके बाद इसके रूट्स भी निकालने हैं। अब अगर ये मिड टर्म स्प्लिटिंग से हो जाता है तब तो आप उसी से कर लो, नहीं होगा तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर में, विच इज एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो यहाँ पे ये 3 फॉर्मूला है बहुत जरूरी। सबसे पहले जो कॉमन डिफरेंस होता है वो A2 माइनस A1 होता है। जैसे कि मान लो 1 2 3 ये कोई भी एपी है एग्जाम्पल, सो 2 माइनस 1 करके हम क्या निकालेंगे, हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है जी। फिर जो nth टर्म होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, सो दिस इज द फॉर्मूला। फिर जो हमारे पास सम होता है वो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो आपको जो सेकंड टर्म है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर मिडिल टर्म क्या है इस एपी का आपको निकालना है, ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ पर से इस चैप्टर से मैक्सिमम अगर आप लोग खुद भी PYQs चेक करोगे या फिर सैंपल पेपर, तो जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो इस चैप्टर की केस स्टडी तो अच्छे तरीके से कर लेना। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दे रखा है, इसको सॉल्व करो और जो भी आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और अगर आप लोगों को चाहिए है कि ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं खुद इनकी वीडियो बना के डालूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज ट्राइंगल्स। तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यही जो कोर है इस चैप्टर का वो ये है। उसके बाद है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको गिवन है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं, AB BC और AC की लेंथ आपको गिवन है और PR की भी गिवन है, तो आपको PQ प्लस QR की लेंथ निकालनी है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद है द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ABC एंड PQR ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड PS इज परपेंडिकुलर टू QR हमें गिवन है। तो हमें पहले प्रूव करना है कि ये 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं। फिर हमें अगर AD की लेंथ गिवन है तो हमें PS की निकालनी है। फिर हमें इन दोनों ही ट्राइंगल्स के बीच की जो एरिया है उनका रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे चैप्टर में, विच इज द लास्ट चैप्टर हाफ ईयरली के लिए जो आपका आ रहा होगा, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पे भी 2 ही फॉर्मूला है यार, एक तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। वेरी सिंपल। सबसे पहले देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आपको गिवन है, यानी कि यहाँ के, ठीक है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड हैज डायमीटर दिस। तो डायमीटर गिवन है भैया, है ना, और जो सर्कल है इस पॉइंट से पास कर रहा है ये भी गिवन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो और आपकी ये जो वैल्यू है निकल जाएगी। फिर है फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। तो वाई एक्सिस मेंशन्ड है तो हमें क्या कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे, अगर एक्स एक्सिस मेंशन्ड होगा तो हमें क्या कोऑर्डिनेट्स लेने होंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन यू ऑल्सो हैव टू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि हम निकाल ही लेंगे अगर हमारा जो रेशियो है पहले हमने कैलकुलेट कर लिया तो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा यार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैथ्स। मेरे भी प्रैक्टिस की वजह से ही 98 आउट ऑफ 100 आए थे इन क्लास 10th एंड 100 आउट ऑफ 100 आए थे इन बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। टेलीग्राम स्टडी वेयर हाउस 9th एंड 10th करके है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। ये पूरी PDF आप लोगों को वही प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। इवन साइंस के लिए जो वीडियो है जल्द ही आ रही है। साइंस के जो चैप्टर्स हैं ऑलरेडी अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से जाके आप लोग चेकआउट कर लो। एंड अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, सो दिस इज माई यूजर नेम। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।